हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एनआरआई पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक कॉमिक्स जो काफ़ी पहले छपी थी लेकिन पिछले 2 साल में जब से वो रिपब्लिश हुई है उसने वापस धूम मचा रखी है। और आज इस 3 पार्ट सीरीज जिसके सिर्फ 2 ही पार्ट अभी पब्लिश हुए हैं उसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हमारे जीत भाई हैं और आप सबके प्यारे कॉमिक्स दोस्त भी हैं। उस किताब का नाम है ओडायन। टन-टन-टन। ये किताब अराउंड 2012 में पहली बार छपी थी और उसके बाद शायद मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पहले उसको रिपब्लिश किया गया है राइट ऑर्डर के थ्रू। इनिशियली 2012 में शायद किसने लेवल 10 कॉमिक्स के थ्रू ही पब्लिश हुई थी। और इस इस बुक को क्रिएट किया था सुहास सुंदर और दीपक शर्मा ने। इस कॉमिक्स की स्टोरी बेसिकली केरला के अराउंड रिवॉल्व है, एग्जैक्टली नॉट केरला, लेकिन क्या नाम है, भार्गव क्षेत्रम करके है जो कि हमारे लिए मैथोलॉजिकली केरला का इक्विवेलेंट है। जो इस कॉमिक्स का मेनली फोकस केरला के मार्शल आर्ट्स के बैकड्रॉप में बनाया गया है, जिसमें बेसिकली एक ओडायन करके विजिलेंटे है जिसको उस समय के किंग और पूरा जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है उससे बदला लेना होता है। तो उसकी एक कहानी होती है, क्यों वो एक विजिलेंटे बनता है, वो क्यों बदला लेता है, एंड प्रॉब्ली उसके उस कोर्स में, रिवेंज के कोर्स में, और वो कितने नए दुश्मन बनाता है और कितने लोगों को और परेशान करता है। सो कॉमिक्स की द ओनली सैड पार्ट ऑफ दिस कॉमिक्स इज कि इसके 2 पार्ट आए हैं। इसका एक थर्ड पार्ट जो बेसिकली आना था, जो इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करेगा या रैप अप करेगा, वो अभी तक नहीं आया है। बट in spite of that third part, ये बुक दिस बुक इज एन अमेजिंग रीड। मतलब एक राइटर रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अमेजिंग रीड है। प्लस फ्रॉम एन वो लोग जो विजुअल कॉमिक्स रीड है। बेसिकली आर्ट के लिए देखते हैं, विजुअल मीडियम के लिए, बेसिकली एक पूरी पेंटिंग है फ्रॉम फर्स्ट वॉल्यूम के फर्स्ट पेज से लेकर सेकंड वॉल्यूम के लास्ट पेज तक। इट्स अ विविड पेंटिंग। उसमें जो भी ड्राइंग की गई है आपको बेसिकली एंशियंट इंडिया या मिडिवल इंडिया की पूरी पूरी पहचान दिखाती है। एंड बेसिकली जो केरला का टेम्पल स्ट्रक्चर, जो भी बिल्डिंग्स हैं, पूरी सीनरी है, उसको प्रॉपरली डिपिक्ट करती है। अब इस कॉमिक्स पे आगे हम और डिस्कस करेंगे और इस डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टोरी में क्या होता है, स्टोरी कैसी है, कहाँ पे थोड़ी कमी रह गई। तो जीत भाई, आपके क्या विचार है? मुझे ना ये किताब बहुत अमेजिंग लगी। कलरिया पट्टू को जितने अच्छी तरीके से यहाँ पर यूज करा है ना, राइट, इट्स लाइक कि अमेजिंग है। इस चक्कर में मुझे वापस ना जाकर विकिपीडिया में सर्च करना पड़ा, क्योंकि टोटली जो पूरी स्टोरी है ना वो मार्शल आर्ट कलरियापट्टू के अराउंड ही वीव करी हुई है। आप अगर पढ़ोगे तो ए लॉट ऑफ असैसिन्स कम और लॉट ऑफ लाइक की मतलब कॉन्स्पिरेसीज होती रहती हैं, धीरे धीरे बिसाते मूव कर रही हैं, बट आप वो क्लाइमेक्स का वेट करते रह जाओगे जो अभी तक इन 2 पार्ट में नहीं आया हुआ है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये ऐसी किताबें होती हैं जो ओटीटी के लायक है, जो मेरे देश के ग्रास रूट्स को बिलोंग करती हैं, और दैट दे ग्लोरीफाइज थिंग्स दैट वी हैव लॉस्ट, राइट, लाइक जैसे विद्युत जामवाल काफी कलरीपयट्टू और इन सब की बातें करता है, राइट। एंड अगर आप यहाँ देखोगे तो उतना ही कूल मार्शल आर्ट लगता है यहाँ पर, जितना आप कुंफू और बाकी सारी चीजें देख के, मतलब एक जगह पे हम नागराज के कुंफू स्नेक स्टाइल की बात कर रहे हैं, और वहीं उतना ही मतलब मैं बोलूंगा सिनेमैटिक एंड अमेजिंग टू आइज यहाँ पे बैटल सीन्स करे हुए हैं। राइट ऑर्डर ने स्ट्रेंजली बहुत अच्छी प्रिंटिंग करी है, क्योंकि शक्ति वगैरह देख के मेरी तो बहुत मतलब सिचुएशन मतलब उम्मीदें कम थी। तो आई एम सरप्राइज्ड कि हाउ गुड प्रिंटिंग दैट वाज डन ऑन दीज ओडाइन बुक्स। बाकी मतलब इवन इस किताब के लिए ना जब मैं विकिपीडिया रिसर्च कर रहा था तो मैं और अमेज हो गया कि जैसे जो एक बैलेड यहाँ पे चलता है जहाँ पे वो नंबूदरी नायर और विमेन के बारे में बात करता है, तो वो एक्चुअली एक केरलाई मतलब सॉन्ग है जो यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल करा है। और वो एक 16th सेंचुरी की एक टेल से ही सारे कैरेक्टर्स इन्होंने यहाँ पे वीव करे हुए हैं, जो देख के मुझे मतलब और सही लगा कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अनप्रिपेयर्ड हूँ जब हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है कि देयर इज सो मच टू लाइक लर्न अबाउट दिस। और मतलब आर्टवर्क तो अमेजिंग है। हम में तीनों में से कोई भी आर्ट के आर्टिस्ट नहीं है, हमारे पैनल के आर्टिस्ट लोग रेस्ट ले रहे हैं, बट इवन फॉर समबडी हु हैव नो आर्ट बैकग्राउंड, वो स, उसे दिख रहा है कि 2012 में भी किस तरीके का अमेजिंग आर्टवर्क किया जा रहा है। लाइक द क्रिएटर्स, राइट, जो दीपक और
I think what is the other name? Suhas, right? They probably went all in, right? कि अगर आप अपना प्रोडक्ट निकाल रहे हो इस तरीके का निकालो कि लोग याद रखें, right? Like your first product. परशुराम जी का जिक्र है, इमॉर्टल्स कहीं से भी, मतलब उनके बिना हमारी भारतीय कहानियां हो नहीं सकती है। दुग्गल साहब आप म्यूटेड हो। मैं बाकी बोला था हम सबके कॉमिक्स इंडस्ट्री के फेवरेट कैरेक्टर परशुराम जी। जी हाँ। ठीक है। मतलब मैं रिसेंटली लास्ट 2 दिनों में 2 बार किताब पढ़ा हूँ, तब भी मुझे लग रहा है कि मैंने पूरा कैप्चर नहीं किया, मैं कुछ-कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ। मतलब जब हम यहाँ पे बात करेंगे ना, तो मैं प्रोबब्ली वापस पन्ने पलटते हुए कुछ-कुछ कहूँगा कि देयर इज़ सो मच टू थिंक। मतलब ऐसा होता है ना कि एक मतलब आप बुफे लेने गए हो, राइट? आपने ₹400 दिए, आपको ऑल यू कैन ईट बुफे मिल गया है एक किताब में। कि जो आर्ट वाले हैं, वो भी अपना सब 1 घंटा बिता सकते हैं, जो स्टोरी वाले हैं, वो भी अपना यहाँ बिता सकते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कॉमिक अमित भाई। दोस्त? हाँ, तो मैं एक्चुअली थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है मैंने बुक, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था एंड ये पॉडकास्ट हम लोगों को करना था काफ़ी टाइम से, तो मैंने जल्दी से बुक्स पढ़ ली। और ये एक्चुअली जो बुक है, Oh my God, look who is here. We needed an artist. यस, चलो देखो मैं जल्दी विवेक जल्दी भाई मैंने की कैमरा आंखों में कुछ नहीं सेट करा है। अरे कोई जरूरत नहीं करो है। करो आप पैरेलली करो आप कैमरा सेट। हम्म, तो मैं कह रहा था मैंने 1 घंटे पहले ये दोनों बुक्स पढ़ी हैं एंड जैसे कि जीत भाई ने बोला कि ये बुक एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ा जाना डिजर्व करती है। काफी बड़ी स्टोरी है, आई थिंक 4 इश्यूज हैं दोनों बुक्स में, टोटल 8 इश्यूज हैं, बट हर इशू में आप स्टोरी काफी आगे बढ़ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे अटकी हुई है। काफी मतलब वृहद स्टोरी है। आर्ट तो अभी विवेक भाई बताएंगे कैसा लगा, बट आर्ट मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छे सीक्वेंस बनाए हैं, फाइटिंग सीक्वेंस, कुछ कुछ स्प्लैश पेजेस भी बहुत अच्छे बनाए हैं। इसके अंदर कवर्स इन्होंने बीच में ही डाल दिए हैं जो इतने ब्यूटीफुल हैं, आई थिंक उनको अलग से एक साथ डाल सकते थे लास्ट में। लेकिन मेरे को उनका स्टोरी, प्लेसमेंट बिल्कुल सही लगा, कवर्स का प्लेसमेंट मुझे बिल्कुल पता नहीं सही चला है। कवर है, हाँ मुझे हाँ। कभी भाई ने अभी बताया ही नहीं। हाँ पता है? मेरे को तो लेकिन कि जैसे चैप्टर से पहले एक जस्ट झलकी दे दी है, ऐसे टाइप का लग करेक्ट रहा था। करेक्ट, नहीं वो एक इशू खत्म हो रहा था तो उसके बाद वैसा था। पर ऐसा था कि वो 20 पेजेस पढ़ने के बाद जैसे ही वो बीच में आ रहा था पेज, कवर वाला पेज, तो पता लग रहा था अरे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया है। पर वो 20 पेजेस भी ना, मतलब काफी ज्यादा स्टोरी लिए हुए थे, ऐसा था। और जो कल्चरल वाली आपने बात बोली है कि कल्चर को बहुत अच्छे से यूज किया, तो मुझे अभी वो रिसर्च करना बाकी है, क्योंकि मैंने देखा कि काफी चीजें इन्होंने ली हैं जो मतलब मिक्स एंड मैच किया है। फिक्शन एंड नॉन फिक्शन में आप कंफ्यूज हो जाइए कि कहाँ पे ये इन्होंने रियल टर्म यूज किया और कहाँ पे इन्होंने माइथोलॉजी से उठाया है। एंड परशुराम की बात आपने करी, तो दिस इज द वे हाउ यू यूज अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, जहाँ पे आप सिर्फ उनका एक ग्लिम्स देते हो एंड स्टोरी इंसानों के बारे में ही है, इंसान क्या कर रहे हैं उसमें। वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का कोई हाथ नहीं है, बस एक इवेंट से स्टार्ट किए। मतलब आप विवेक भाई को पैसिफाई कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही शैतान सिंह का एग्जांपल दिया था हमारे पे एक पुराने पॉडकास्ट में, राइट? डोंट ऑल्टर विद द हिस्ट्री। नहीं ऑल्टर नहीं, बट भाई हमने हाँ। मतलब अपने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में बहुत पढ़ा है, उनकी पावर सबको पता है, राइट? बट हम पढ़ना चाहते हैं आज के इंसान की स्टोरी या फिर नॉर्मल इंसान की स्टोरी जो एग्जैक्टली। पहले भी हुए थे, राइट? उसमें भी आप अगर भगवान को ही दिखा दो, हनुमान जी सुपर हीरो है तो फिर क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, या परशुराम ही सुपर हीरो है तो क्या ही एक्सपेक्ट करो आप स्टोरी से। बट यहाँ पे सिर्फ एक इवेंट है जिसमें वो 21 टुकड़े हो जाते हैं, कर देते हैं अपनी एक्स के और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 21 मास्टर्स में। वो उतना ब्रीफ दिया है, और वो उतना ही ब्रीफ जो एक पेज है ना, वो बहुत मतलब ज्यादा स्टोरी बता सकता है आपको। कि मतलब वो उसके बाद, क्योंकि काफी टाइम के बाद फिर ये बुक स्टार्ट होती है, क्योंकि वो पास ऑन करते करते अभी जोमोरिन के पास पास कुछ वो हिस्से हैं, कुछ हिस्से वो मास्टर्स के पास ही थे जिन्हें ये ओडायन कलेक्ट कर रहा है। तो वो स्टोरी तो हमको पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए, किस किस के पास है। हम लोग ओडायन की स्टोरी देख रहे हैं अभी। तो मतलब हैट्स ऑफ टू द राइटर कि उसने काफी डीप थिंकिंग करके और कल्चरल रिसर्च करके स्टोरी लिखी है। और मैं जब पढ़ रहा था इनके बारे में, राइटर के बारे में, जो सुहास जी हैं, अपने सुहास सुंदर,
इन्होंने बाउटू गेडन करके एनिमे और मांगा भी क्रिएट किया है, एंड उसमें भी उन्होंने क्रिकेट को लेके वानर और इंसानों और देवताओं के बीच की स्टोरी बुनी है। तो आई थिंक उनको मतलब एक्सपीरियंस है काफी स्टोरी टेलिंग का, क्योंकि एनिमे और जिसने मांगा लिखी है या फिर मांगा एक्सप्लोर किया है उसमें काफी फ्लैश्ड आउट कैरेक्टर्स होते हैं, राइट, काफी फ्लैश्ड आउट सीक्वेंस होते हैं। तो आई थिंक उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है स्टोरी टेलिंग का, और इसमें इस बुक में वो दिख रहा है कि आप बोर नहीं होते हो कहीं पे भी, एक्शन भी मिलेगा आपको, स्टोरी भी मिलेगी, सेम पेस के साथ जा रहे हैं दोनों। ऐसा नहीं है कि एक बुक में सिर्फ एक्शन ही एक्शन हुआ। और जो कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो ओडायन हो, चाहे वो बंदी चीरू है जिसका कैरेक्टर वो मास्क लगाए कुछ और नाम बोलते हैं शायद उसको, आर्चा। आर्चा। देन एक वो एक तीसरा बंदा आता है जो जिसके जो कौवे रहते हैं, जिसके सैनिक कौवों के साथ बाटुगान या कुछ तो ऐसा नाम रहता है उसका, वो हो गया। चाहे जोमोरिन का वो भीमन या क्या है, हाँ भीमन। सारे कैरेक्टर्स उन्होंने मतलब खतरनाक बनाए हैं। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो आपको लगेगा कि कम है किसी से, और अपना हीरो भी ऐसा नहीं है कि इनविंसिबल है। बिना डिस्क्रिप्शन के ना आप अपने माइंड में एक छवि बना चुके हो हर कैरेक्टर के साथ, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। कि वो इक्वली इम्पोर्टेंट है ना, आपको बैक स्टोरी में इंटरेस्ट है, बस वो जो आया है उसका है कुछ ना कुछ। तो हाँ, तो ये सारे कैरेक्टर बनाए, और अपना हीरो भी इनविंसिबल नहीं है कि भाई वो मर नहीं सकता है, या वो यूज करता है। और ऐसा भी नहीं है कि ही इज लाइक आपका टिपिकल अच्छा करने वाला सुपर हीरो। सुपर हीरो तो खैर टर्म वो अलग होगी, बट जो कैरेक्टर है, नायक नहीं है ये एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो ऐसे ही लोगों को मरने देता है, ये अपने काम के लिए यूज करता है। मतलब स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, बट बाद में ये जो उसकी सेना में ही शामिल होते हैं ना मास्क पहन के, उनको भी मरने देता है ये। इसको कोई मतलब नहीं रहता उससे, और दैट वाज अ बिग रिवील। मतलब धीरे धीरे बिल्ड किया, बट इज ही इवन मोर टू फेस देन कॉन्स्टेंटाइन और मतलब उसने तो अपना मतलब दूसरा फेस तो त्याग ही दिया है ना, वो ओडायन ही बन के घूम रहा है। मतलब उसका कोई दूसरा फेस है ही नहीं बेसिकली। दैट इज द ट्रू फेस, जो ओडायन वाला फेस है उसका, है ना। और वो बोलता भी है स्टार्टिंग में कि वो मुख और मानस पे क्या है, वो मैं मतलब अपने मुख मतलब फेस पे नहीं आने देना चाहता हूँ। तो वो बच्चा भी वो डायलॉग पकड़ लेता है उसका, जो जिसके बाप को मारता है। तो वही है, इट्स अ गुड रीड, और आई थिंक मैं तो 2-3 बार और पढ़ूंगा, तब मुझे और चीजें पता लगेंगी इसके बारे में। विवेक भाई आ गए, तो विवेक भाई से पूछते हैं उनको कैसी लगी बुक। तो कहानी तो क्या बहुत ही बढ़िया लिखी है। मुझे पता नहीं कि तुम लोगों ने कितना कवर कर लिया, लेकिन जैसे कि ये बेसिकली वही 11वीं और 14वीं शताब्दी का फिक्शियस वर्ल्ड है जो केरल में है। और क्या वो जगह का नाम शायद क्या भार्गव क्षेत्रम है ना। तो वो जगह है, और बेसिकली मतलब अपर कास्ट, शायद मुझे जहां तक लग रहा है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में थोड़ा दिखाया गया है, जैसे कि तंपुरम और उर्चिन्स जो होते हैं, कि कैसे एक बहुत बड़ा या फिर मतलब अच्छा खासा एक सोशल डिवाइड है दोनों के बीच में। तो हमारा जो ओडायन जो बंदा है वो भी उर्चिन कास्ट से बिलोंग करता है, और फिर जो पहला शिकार जो करता है मतलब अपना उसका, वो भी एक उर्चिन कास्ट का ही था। तो अब जैसे कि आप अगर ये दोनों किताबें पढ़ेंगे तो उसमें थ्रू आउट वो जो पहला शिकार ये करता है ओडायन, उसका बेटा ही इज एक्चुअली ट्रेनिंग हिमसेल्फ कि वो बड़ा होकर के ओडायन से बदला ले, राइट। तो उसमें उसकी जर्नी दिखाई गई है, और उसमें ये भी दिखाया जाता है कि ये कैसे धीरे धीरे उसी के कास्ट का है और वो वैसे ही बनता जा रहा है, धीरे धीरे ओडायन जैसा ही एकदम ब्रूटल बनता जा रहा है, जिसको कि मतलब एक स्वीट सा बच्चा होता है, लेकिन अपने फादर की डेथ देख करके वो सारी उसकी जो मासूमियत होती है वो सारी निकल जाती है दिल से। पैरेलली 2 स्टोरीज चल रही हैं बेसिकली, एक ओडायन की अपनी जर्नी चल रही है, और एक क्या उन्नी नाम रहता है, उन्नी नाम रहता है, राइट। हाँ, तो उसके बारे में दिखाया है। तो ये क्यों ऐसा बन रहा है, अगर मतलब अगर हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग रीड है
कि जैसा कि मैंने बताया कि एक सोशल डिविजन रहता है, और उसके चलते इसके जो ओडायन जो बचपन में है, ही गोज थ्रू अ ट्रॉमा, तो उसका बदला लेने के लिए फिर वो खुद को ट्रेन करता है, और फिर धीरे धीरे, ये क्लियरली तो नहीं बताया है बुक में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसका बदला पूरा हो भी जाता है एक बार, और उसके बाद फिर ही गोज फर्दर अहेड। जैसा कि अमित ने पहले बताया कि परशुराम अपने एक्स के 21 टुकड़े कर देते हैं धरती छोड़ने से पहले, और वो 21 टुकड़ों को 21 मास्टर्स को दे देते हैं। तो इसमें वो एक फोक सॉन्ग की तरह भी दिखाया गया कि मतलब कि तुम तो चले गए इस धरती को छोड़ करके, लेकिन तुम अपने पीछे वो छोड़ करके गए हो, 21 रीजन छोड़ करके गए हो वापस से वो वॉर होने के लिए। तो ओडायन एक तरीके से मतलब उसको मिल जाता है, जो रिवेंज सेटिस्फैक्शन होता है वो मिल जाता है उसके बाद भी, लेकिन ही गोज फर्दर बियॉन्ड दैट कि अब अगर मुझे करना ही है, अगर मैं अजर अमर होना ही चाहता हूँ, तो फिर आई विल गैदर ऑल दोज 21 पीसेस, मेक इट टुगेदर, एंड देन आई विल। बट विवेक भाई, अजर अमर के क्षत्रिय विहीन, मतलब वो हाँ, परसा मतलब वापस रिक्रिएट करना चाहता है किस कारण से, राइट? और दैट इसका इज द हिंट मिस्ट्री। इसका हिंट उन्होंने, जब आर्चा उसको उससे मारती है ना, जहर लग जाता है उसको, उसकी तलवार का, उर्मी का जो भी है, तो वहीं पे वो बोलता है कि अगर मेरे पास वो परशुराम का होता एक्स, तो मुझे इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, ये जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसका मिशन पहले से था कि उसको वो हासिल करना है, हाँ, बट लास्ट में आपको रिवील होता है क्योंकि राजा पे अटैक कर देता है, राजा के सारे सैनिकों को मारने लगता है। तो ओडायन का मतलब ये जर्नी दिखाया कि मतलब कि उसका कैसे एक पर्सनल वेंजेंस से शुरू होते होते ही गोज फॉर अ बिगर कॉज, और तो उसके साथ काफी सारे कैरेक्टर्स जुड़ते चले गए हैं। तो इसमें मतलब कि हमको ये पता चलेगा कि जो 21 टुकड़े होते हैं, कैसे वो जनरेशन टू जनरेशन ज़ैमरिन्स के हाथ में ही दिए रहते हैं, और ज़ैमरिन जो किंग रहता है वो भार्गव हथियार रहेंगे का। कहीं से, ऐसा लग रहा है मुझे कि ज़ैमरिन ने कहीं से तो एक्वायर किए, वरना एक के पास, क्योंकि उसके पास ज्यादा है समहाउ, राइट? जो वो, और फनी ये बोल रहा हूँ, मतलब थिंग इज कि जो पहले पेज में आपको बुक 1 में जो दिखाते हैं ना सीक्वेंस, उसका सेम वो जो लोग नाचने वाले लोग रहते हैं, रिक्रिएट करते हैं सेम लाइंस के साथ जो पहले स्टोरी बताई थी। बाद में हमको पता लगता है कि फोक लोर है, पहले वो बुक में ऐसा लगता है कि ये असली में ऐसा कुछ हुआ था, बट बाद में ऐसा गा के बता रहे कि ऐसा, आपने शायद जीत भाई बोल रहे थे ऐसा फोकलोर है, विकिपीडिया पे देखा शायद, बैलेड है एक उनका। बट इंटरेस्टिंग है ना कि मैं जाके सर्च करने लगा कि एक्चुअली परशुराम जी के इतने नाम है क्या, जो शुरुआत में जो 4-5 लाइन पे सारे हैं ना, तो इट सीम्स कि शायद मलेशिया में शायद कुछ उनमें से एक नाम वो रानू वो जो वाला है वो यूज करते हैं, और ऐसे चीजें हैं। तो मतलब विवेक भाई को बहुत मजा आया होगा अगर उन्होंने रिसर्च करी होगी तो, मैं करने लग गया था, मैं फिर टाइम नहीं था पूरा राइट, हम सबका लेकिन यही कहानी है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत कुछ और जानना है। यस डेफिनेटली। तो आई थिंक जो लोग देख रहे हैं उनको ज्यादा पता होगा कि काफी लोगों ने इसके ऊपर काफी अच्छे रिव्यूज लिखे थे पहले ही, तो वो कमेंट में बता सकते हैं। हम लोग बहुत कुछ मिस कर रहे होंगे, आई थिंक वो लोग बता सकते हैं, ताकि बाकी लोग जो ये वीडियो देखे वो भी पढ़ सके, वो कमेंट्स को रिलेट कर पाए। अभी मैं कुछ सीक्वेंस की बात करना चाहूंगा जो मुझे, मतलब मैंने क्योंकि 1 घंटे पहले ही पढ़ी है और मैं काफी जल्दी पढ़ रहा था, बट फिर भी ये सीक्वेंस जो है ना लड़ाई वाला, जो आप सेंटर पे आ सकते हो अमित भाई। तो जो वो अपने क्या नाम रहता है इसका, पहला नाम भी भूल गया मैं, उन्हीं के पापा, वो अरोमल उसका भाई है, वो अरोमल उसका भाई है। तो ये जो लड़ाई वाला सीक्वेंस है उसमें वो बगुले और मेंढक की लड़ाई जो दिखाई है ना साइड में, कि वो मेंढक उसके गले में अटक जाता है, और फिर लास्ट में जब उसकी तलवार टूटती है तो साइड में दिखाते हैं कि मेंढक ने बाहर निकल के उसका गला, मतलब ये जो लास्ट में दिखाते हैं एग्जैक्टली वो जो कि वो मर चुका है बगुला। है साइकोलॉजिकली जो चल रहा है। पैरेलली 2 चीजें चलाना, और इतने ब्यूटीफुली उसने दिखाया है ये। और दूसरा मुझे जो, जब विवेक भाई बोल ही रहे थे उसके ओरिजिन के बारे में, तो एक पेज का सीक्वेंस है सिर्फ वो, और उस पेज में ही उसका पूरा आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पेज बनाया है आर्टिस्ट ने कि ओरिजिन स्टोरी की जरूरत ही नहीं है। लोटा पकड़ के खड़ा है, राइट? तो
ये पेज में अगर आप देखोगे तो 4 उसमें बताया कि ये, इसके पहले तो बताया उसने कि उसके भाई को उन्होंने फांसी पे लगा दिया, उसने 2 लोगों को मारा, बट वहां पे बात रुकी नहीं। आई थिंक वो ओडायन नहीं भी बनता अगर ये 4 सीक्वेंस नहीं होते। फिर उसकी माँ को मार दिया, बाप को भगा दिया, फिर उसके सारे पूरे कुल को ही मार दिया, ऐसा कुछ यहाँ मेंशन है। और ऊपर शैडो बना है ओडायन का और वो बच्चा बना है। तो मैंने कहा यार खतरनाक, मतलब एक पेज के अंदर ही आपने पूरा ओरिजिन दिखा दिया। बहुत बहुत इम्पैक्टफुल है। इस किताब का बिकॉज आप म्यूट एक-एक पे हो पे आप। इस किताब का एक-एक पेज इज़ ब्यूटीफुल, मतलब पूरा जो मैंने पहले हाँ, बोला था, मतलब इट्स लुक्स लाइक पेंटिंग। पूरी जो मतलब एक भी Yeah. सीक्वेंस है वो अमेजिंग लगता है। Yeah, yeah. अब लेकिन जैसे ये मतलब ये व्यूअर्स के सीक्वेंस लिए है, आप लोगों ने सिनॉप्सिस दे दिया है क्या कि पूरी बिल्कुल कहानी है साहब ने क्या? दिया है। यस यस। ये जो Okay, सीक्वेंस good. है Okay. यमराज का, और इसके अगले और 4 पेजेस में जो यमराज की कहानी है, वो आता है लोगों से, वो एक बुढ़े आदमी से मिलता है एंड वो उससे बोलता है मेरा टाइम हो गया है कि नहीं हो गया है, बोलता है अभी तुम यस। कुछ देर और बोलो, एंड देन ही गोज एंड कलेक्ट्स ऑल द आत्मा एंड ब्रिंग्स दैट। इज सो Other ब्यूटीफुल। souls. और वो उसका बाप भी आके बोलता है कि मेरा बदला जरूर लेना बेटा उन्नी। वो ऐसे जाते है हैं। ना? मुझे ना हाँ। ये एक्चुअली इस कॉमिक्स का ना शॉक वैल्यू है। जब मैंने बहुत ज्यादा। शुरुआत करी थी फर्स्ट पेज से, तो मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं हुआ था कि डेथ है। हाँ, और हाँ। जब वो फाइनली जो सिनेमैटिकली आता है ना, आत्माएं एक एक कलेक्ट कर रहा है, हम्म, ठीक है, कि पिता का हेड को जला दिया तो मोक्ष मिला, तो पिता की आत्मा वहां कलेक्ट हो रही है, राइट। यमराज जी एक बार में आए, पूरे लेके जा रहे हैं। तो इट वाज अमेजिंग कि Yeah. हम लोग बैटल देखने के इतने आदी है कि देयर इज सो मेनी थॉट प्रोवोकिंग सीक्वेंस जो साइड में चल रहे हैं। वही मैं बोला कि एक्शन के साथ जो स्टोरी वीव की है ना राइटर ने और आर्टिस्ट ने मिलके, ऐसा नहीं है कि आपको एक्शन ही एक्शन और मेन स्टोरी दिखा रहे हैं, साथ में उन्होंने यमराज को घुसा दिया, हमें पता भी नहीं लगा और वो निकल भी गया आत्माएं लेके, और वो स्टोरी को कनेक्ट भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी सीक्वेंस डाल दिया है कुछ ऐसा, राइट। तो अब मेन चीज, एक बाबा वुड बी एबल टू फोकस मोर। मेरे को इसका ये जो कलर पैलेट है इस पूरी बुक का, वो मेरे को बहुत प्यारा लगा। मैंने स्टोरी के हिसाब से ना ज्यादा डार्क, ना ज्यादा वो क्या कहते हैं ग्रे टोन दिया है। स्पार्कलिंग नहीं दिया, लेकिन जो ग्रे टोन को भी बहुत ज्यादा डल नहीं किया है। ग्रे टोन में Yeah. पूरा आई आर्ट थिंक उसके निकल लिए के आया है। क्रेडिट भी नाम दिया दिया है इन्होंने, संतोष हाँ। पिलेकर एंड राघवेंद्र कामत पिल्लेवार। जी ने। राघवेंद्र उन्होंने काफी कामत, अच्छा हाँ। काम किया है। हाँ। मतलब होल Yeah. बुक इज इन अ कंसिस्टेंट कलर पैलेट, एंड वो कहीं पे भी ना आग से चुभता है, ना वो आर्ट को खत्म करता है या दबाता है या माइल्ड करता है। दैट्स वेरी Yeah. ब्यूटीफुल पार्ट। फिर भी आई So, रिकमेंड कि इसको दिन में पढ़ो, रात को थोड़ा आपको लग सकता है डार्क। अरे ये देखो ना, ये डिटेल्स देखो आप। ये जो एक सीन है बैटल का, ठीक है, यस एक भगवान की मूर्ति है, ये आपका अम्बुटन और ओडायन, राइट। यस Like- ऑलमोस्ट किल्ड ओडायन इन दिस हाँ। सीक्वेंस। अरे वो भी कितना फैसिनेटिंग है, वो जो अम्बुटन को जो बुलाया है, वो क्रो को लेके जा रहा है, राइट। क्रो हाँ, वो अपने में बोलता ही भी राइट नहीं है, वो पूरा चुप रहता है, वो एक्सप्रेशन से बोलता है। बोलता है, और पूरा काफी मुंह सिला हुआ है। हाँ, काफी डरावना, मतलब कैरेक्टराइजेशन जो इन्होंने कैरेक्टर ड्रॉ किए हैं, जो स्केचेस दीपक ने, वो मुझे अपना बहुत ही शुभम जबरदस्त सर है। की बातें याद आ रही है कि किताबें सिन सिटी और 300 जैसी होनी चाहिए। आई थिंक दिस इज मतलब बहुत ये क्लोज उसी टू दोज equivalent- बुक्स है, नॉट इक्विवेलेंट, बट बहुत अच्छा काम है। और ये बहुत अगर बहुत ही मूवी अच्छा वगैरह काम बनती है तो है। अप्रिशिएट एंड करेंगे द लोग। ओनली प्लेस व्हाट आई वुड से जहाँ पे कलर दिखता है, जहाँ पे मास्क आते हैं, जहाँ जहाँ मास्क है वहीं पे एंड आपको कलर दिखेगा। ब्लड आता है जहाँ पे हाँ रेड ब्लड, कलर। हाँ वो स्पेसिफिकली सिर्फ वही 2 एरिया, बाकी को ग्रे टोन, मतलब वो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके। इसमें एंड ना एक जगह पे मुझे क्वेश्चन था कलर रिलेटेड ही कि जहाँ पे भीमन वाला एक सीक्वेंस है वहां पे उसका ऑरेंज कलर का समहाउ फेस दिखाते हैं, वो मुझे समझा नहीं क्यों दिखाते हैं। लेट मी फाइंड दैट आउट, तब तक आप हाँ हाँ कंटिन्यू हाँ करो। हाँ हाँ। वो बोलता है ना कि कुछ तो दारू पीने वाला जो सीक्वेंस है, मदिरा के नशे में वो ये कहते रहता हैं कि मुझे मदिरा नहीं पसंद है, फॉर दिस वेरी हाँ हाँ रीजन हाँ कि हाँ, मारना वो बहुत वाला। आसान हो जाता है। वो हाँ। लास्ट में होता है जब वो पकड़ यस लेता है, यस, उसको जब कैद खुद को में ले छुड़ा लेता है, लेता वो है वो, डायन को उसके ले बाद लेता है। हाँ हाँ हाँ। ये वाला है। यस, ये ऊपर मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। हाँ, वो छोटा सा। आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये टॉप लेफ्ट में ये ऑरेंज कलर का क्यों दिखाया उसका मास्क, जबकि वो मास्क नहीं पहना है उसने कुछ भी। बट मुझे समझा नहीं, तो मैंने सोचा मैं पूछ लूंगा आप लोगों को, बट आई मुझे ऐसा थिंक लग रहा है ना कि ये कोई माइथोलॉजिकल सीक्वेंस होगा जो हमको मालूम नहीं है। दिस इज समथिंग गॉड और कुछ ने कुछ करा होगा दारू सुधा के नशे में। क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट बुक में ऐसी गलती करना इज वो डिफिकल्ट ना, कि इंटेंशन, आप यहाँ पे एक कलर इज वो इंटेंशनली डन टू हाईलाइट थिंग्स। मुझे लग रहा है कि ये जो यहाँ दिखाया है ना, इट इज समथिंग एल्स,
किसी को वो दिया है, राइट? वो जैसे जो भीमन है ना, ही रिप्रेजेंट समवन, आई थिंक वो समवन, राइट? और इट्स लाइक बिशन, राइट? अपनी कहानी जब सुनाता है था these type of shows में, I sat with the throne और ये सारी चीजें, या एंड द अमेजिंग थिंग इज बुक में ना, मतलब जो भी मतलब कहने को तो हमारा वो भार्गव क्षेत्र में, लेकिन इट्स केरला टू बी प्रिसाइज। तो लेकिन उसमें जो भी उनका जो ट्रेडिशन एंड एवरीथिंग है, वो कितने प्रिसाइज डिटेल दिखाया है। वो दिखाया कि उसका भाई लटका दिए सोना लेने जाता है, तो हिज फादर कांट गिव द मनी बिकॉज इट्स अ मैट्रियार्कल सोसाइटी, तो अपने बच्चे के लिए पैसे ये भी एक और सडन चीज थी, राइट? तब तक हमें पता नहीं था, जब तक वो सीन नहीं आया था कि मैट्रियार्कल सोसाइटी। जबकि ये सुना हुआ है हमने कई बार सुना कि हुआ उधर है। मैट्रियार्कल सोसाइटीज होती केरला में। मतलब दिस वाज अमेजिंग कि वो भाई अपने बेटे अपने बच्चों के लिए भी पैसे नहीं दे सकते हो, राइट? एंड फिर वो नायर का एंड एवरीथिंग ऑल कास्ट का बिल्कुल वो प्रॉपर्ली वो सब उसको वो प्रॉपर्ली सी किया हुआ है। एक पोएम है ना कुछ कि ये करने वाले नायर होते हैं, ताली लगाने वाली लड़कियां होती है। सोड थ्रेड, थाली एक्चुअली मंगलसूत्र होता है उनका, मंगलसूत्र। और फाइनल जो चिकोर, और एक्चुअली इसी पोएम का मैं सर्च कर रहा था तो मुझे एक पूरा आर्टिकल मिला। तो उसमें एक स्टोरी ऐसी है कि बेसिकली नायर एक डुएल के लिए एक नायर को सिलेक्ट किया था, उसका नाम ही कुछ चेरोकोवे, मतलब चिकोर था। तो उसी पे एक स्टोरी ऐसी लिखी हुई थी, और उसी में ये 4 लाइन थे एंडिंग की तरफ। अच्छा। उस गाने के, और ये इसीलिए यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है कि इट्स ए सॉन्ग दैट लाइक कॉमन पीपल आर सिंगिंग। तो उस तरीके से चेकोर को ये दिखा दे कि जो द्वंद्व युद्ध लड़ते हैं वो चेकोर ऐसा कुछ। अंकम इज लड़ाई, मतलब बेसिकली लड़ाई, मल्लयुद्ध जैसे होता है ना कि 1-on-1 duel होता है, चैलेंज करने वाला, चैलेंज करते हैं। और इवन जब मैं वो पढ़ रहा था ना, तो वो जो बंदा था वो चेकोर है, और उसकी बहन का नाम था उन्नी आर्चा। जो अर्चा जो नाम लिया है ना, वो उससे लिया है। तो मतलब ईस्टर एग्स। हाँ, और इवन कलरीपयट्टू में देयर आर सपोज टू बी 4 स्टेजेस, और हर स्टेज में माइंड और बॉडी का रहता है, और जब तक आप पहला नहीं करते हो आप अगले पे नहीं जाते हो। मतलब देयर इज सो मच डिसिप्लिन ओवर देयर। उसमें एक डायलॉग भी है ना कि तुम कलरीपयट्टू फॉलो कर रहे हो, बट मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, तो मैं चीटिंग कर सकता हूँ। हाँ, तो ऑनर नहीं है, तो आप बोल रहे हो वो 4 स्टेप पूरे करने होते हैं उसको, तो वो करती है शायद। उर्मी का बताते हैं ना, और उसको वो शायद धोखे से निकल जाता है उधर हरा के। विवेक भाई शायद कुछ कहना चाह रहे, कब से हम लोग उनको मौका नहीं दे रहे। विवेक भाई। नहीं, वही वो ग्रे टोन की बात चल रही थी ना, तो मैं आर्ट के ऊपर ही बोलना चाह रहा था कि मतलब कि ये इस बुक में मेरे हिसाब से बहुत रिपीट वैल्यू है हर एस्पेक्ट से। अगर आप लोगों से, मतलब व्यूअर्स में से किसी ने भी अगर नहीं पढ़ी है, तो कहानी भी बहुत अच्छी है, आर्ट भी बहुत अच्छा है। और आर्ट ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि डेविड फिंच मीट्स हाजिमे इसामाया, जो अटैक ऑफ द टाइटंस का जो मांगा आर्टिस्ट है। अमित भाई की शक्ल देखो, मुझे मेरे पता को भी नहीं कौन है, बट अमित भाई प्रॉब्ली नोज। क्योंकि ना मतलब डेविड फिंच का तो इन्फ्लुएंस है, ये डेफिनेट है। सेकंड बुक में आपको मिलेगा ही मिलेगा, इतने ज्यादा हैशेस हैं। सिड कोटियान भी है, तो आई एम नॉट श्योर उनके आर्ट सिड कोटियान है, वही मैं कहने वाला था कि मतलब आर्ट वर्क तो दीपक शर्मा ने करा ही है सेकंड में भी, लेकिन डेविड फिंच का बहुत ज्यादा रेफरेंस है। और उसके बाद उसमें जो मोशन ब्लर होता है ना, जो आपके जो कैरेक्टर्स जब जंप मारते हैं और पूरा हवा में ही स्प्लिट कर रहा है और ऐसे तलवार मार रहा है, तो उसमें जो मोशन ब्लर्स हैं वो सब बहुत ज्यादा मांगा का याद दिलाता है। तो मुझे वही लगता है जैसे कि वेस्टर्न कॉमिक मीट्स मांगा आर्टिस्ट, तो उस तरीके के रेफरेंसेस हैं। बुक के एंड में जो टाइम्स ऑफ इंडिया की कमेंट है, इट सेज एन अमाल्गमेशन ऑफ टिपिकल मांगा काइनेटिक लाइंस एंड अमेरिकन कॉन्टूर्स। अच्छा, बाबा टाइम्स ऑफ इंडिया। बट वो हमने डिस्कस भी किया ना, वो जो राइटर है उन्होंने बाटू गेडन करके मांगा और एनीमे लिखा है, तो मे भी थोड़ा इन्फ्लुएंस आया होगा उधर से भी। आर्टिस्ट को इंस्ट्रक्शन दिया होगा। टिपिकल विजुअल ट्रीट, मतलब जिसको भी मार्शल आर्ट और फाइटिंग वाली कॉमिक्स या ग्राफिक नॉवल पढ़नी है ना, दिस इज एक्चुअली व्हाट
एक्शन सीक्वेंस लुक्स लाइक जो जैसे इस किताब में दिया हुआ है। ऑथेंटिक टाइप, मतलब कि हाँ, हाँ भाई मतलब कुछ वो एक धाएं मतलब धाएं है उसमें गोली अंदर चला से भी। के मतलब जीप के सामने मतलब 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 बिल्डिंग से एनीमे कूदने से अच्छा एनीमे दिस इज द लाइक या सीक्वेंस। मांगा लाइक वाले कंट्रोवर्सीज नहीं होंगे इसमें, हाँ अनलेस एंड इसको अंटिल खुद से क्लेम नहीं कर रहा है। मतलब वो एक रस्सी पे नहीं, चलने वाला इज नॉट अ फाइटिंग सीक्वेंस, दिस इज एक्चुअली अ फाइटिंग सीक्वेंस। फाइटिंग सीक्वेंस। अच्छा इसमें मेरे को एक हाँ विवेक भाई बोलो। नहीं बस वही कहना था कि जो कलारी पयाट्टू के जो नुआंसेस हैं वो भी बहुत ही वेल कैप्चर्ड है, मतलब कि बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि अब ये कलारी पयाट्टू का ऐसा दांव लगाया उसने, वैसा दांव अब लगाया, आप उस अब तरीके आप का नहीं है। कुछ सेटल हिट So, किसी और चीज का देने लग गए हो। नहीं ठीक है। मतलब इट्स अ वेल आप रिसर्च देखोगे बुक बाबा, इट्स उसमें अ वेल उसमें रिसर्च बुक। उसमें कुछ कुछ नुआंसेस कैरेक्टर्स ऐसे कर रहे हैं जैसे कि लुंगी को पता है, लुंगी जब रहती है तो उसको पैंट भी बना लिया जाता है, राइट, मतलब बीच में से ऐसे करके, तो उसके लिए एक टांग उठानी पड़ती है, मतलब उठानी क्या पड़ती है कि आदमी झुके ना, तो फिर वो एक टांग से ही वो उठा करके फिर पीछे से मतलब टक इन कर लेता है तो पैंट बन जाती है। तो वो सारे नुआंसेस भी हैं उस मतलब जैसे तैयार हो रहा है ना कि अब मैं आ रहा हूं तुमसे फाइट करने के लिए, तो वो सारे नुआंसेस हैं। फिर तलवार ऐसे यूं घुमा रहा है तो उस तरीके के जो की पोजेस हैं आर्ट वर्क के रेफरेंस से, तो बहुत ही अच्छे से कैप्चर की है। अपार्ट फ्रॉम डेविड फिंच इन्फ्लुएंस या जैसा भी दीपक शर्मा ने ही करा है, फर्स्ट बुक में ही है वो, मैं देख रहा था। तो इस बुक में बहुत रिपीट वैल्यू मिलेगी, मतलब जैसे मेरे जैसा अगर कोई रीडर है ना जो कि ये सारी चीजें अप्रिशिएट करता है, यार चलो एक बार फिर से रिविजिट करते हैं वो बुक उठा करके, तो वन टाइम रीड नहीं है, मतलब कि यू विल रीड इट ओवर एंड ओवर अगेन फॉर वेरियस रीजंस। तो मुझे काफी पसंद आई, और ये 2012 की किताब है यार, हम लोग 2024 में बात कर रहे अहेड हैं। ऑफ इट टाइम्स मुझे लग रहा है, मतलब मैं तो और तैयार नहीं था ऐसी किताब के लिए उस समय। हाँ, फिर इट मेरी इज अमेरिका द ही हो शॉकिंग गए। कि इंडिया में ऐसी किताब छपी भी थी। नहीं छपी भी थी, काफी और लोगों ने मुझे बात तो की थी, ऐसा नहीं है कि ये दोबारा धूम मचा रही है, बट मतलब उस टाइम पे काफी बात हुई थी नहीं, ओडायन के बारे में, हर कोई रिकमेंड करता था। हर कोई ठीक है, रिकमेंड बट करता था। और दे रहा है जो मैं ये अच्छा है। स्पेशली आप लोगों को थैंक्स करूंगा कि मतलब आप लोगों ने मुझे चहल पहल, एजेंट जे जैसी किताबें तो दी, उसके साथ साथ आप लोगों ने मुझे ये भी गिफ्ट किया है यार। सो मतलब हम हर तरीके से आपको एनीमे और मंगा का वो देना चाहते थे ना। We कि want you फ्लेवर to देना चाहते थे, we want to वेरियस, है do ना। a podcast on Attack of इसमें Titans with you. इमॉर्टल्स का भी जिक्र है, राइट, परशुराम जी का, तो मतलब और कलरिया पट्टू भी है। अगर आप मतलब वो जो चीज बर्गर की फ्लैगशिप किताब पढ़ोगे ना, तो उसमें भी थोड़े से हिंट्स आपको मिल जाएंगे। तो मतलब आपका कहना है कि इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय परशुराम जी। अब मैं क्या और क्या, कहूँ इसमें नागराज ही उन्होंने बनाया, तो पहला हीरो ही उन्होंने बनाया। और इसमें कॉमिक्स एडिक्ट का भी जिक्र है, जो हमारे रजत भाई के चलाते थे, वन ऑफ द एडमिन थे कॉमिक एडिट्स के, राइट। अच्छा मेरा एक सवाल था, अगर हम्म। आप लोगों के थोड़े नहीं बहुत नहीं, आप पूछ लो ना, फिर आगे भी डिस्कशन बात होगा। ये करें। जो फ्रेम है जहाँ पे पानी में गिर जाता है ये भाई अपना ओडायन, यहाँ पे इसको एक फेस दिखाया ऊपर से, किसी देवता का फेस लग रहा है मुझे, है ना, और ये देवता उसको बोल रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए सिंबल तो रिमूव नहीं, मतलब एक सिंबल नेवर बी इरेज करके ऐसा बोल रहा है, राइट। तो ये क्या लगता है कि ओडायन इज मोर देन आईज मीट वाला सीन है क्या, कि कुछ और भी इसकी बैक स्टोरी में एडेड है जो हमको पता नहीं है, मिथिकल, जिसकी वजह से ये चाहता है कि ये कलेक्ट करे सारे के सारे जो अपने परशुराम के एक्स के टुकड़े हैं, क्योंकि ऐसा या तो इसको विजन हो रहा है या तो फिर कोई है इसके साथ मिथिकल पावर या मिथिकल शक्ति इसके साथ है। वी भाई डोंट आप नो द पूछिए। रीजन क्यों वो उससे मतलब वी नो उसे बदला लेना है, लेकिन हमें मेरे ख्याल से कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो सारे पार्ट्स कलेक्ट करके अपार्ट फ्रॉम दैट वो इमॉर्टल या जो भी बनने के अलावा और क्या रीजन है व्हाई ही स्टार्टेड चेजिंग दोस पार्ट्स, या मुझे किसने उसको ऐसा बोला लग कि वो सारे पार्ट्स चेज करो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज सम मिथोलॉजी जो हमें कनेक्शन, मालूम नहीं है कि करेक्ट। केरल की कुछ जो है, हमें राइट। थर्ड पार्ट में मालूम होनी थी जो 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 आई कि नहीं। मतलब जो जो कि मतलब
ये नहीं कि मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि ही इज सुपर ह्यूमन, इट्स जस्ट दैट ही बिलीव्स हिमसेल्फ ऑन एज अ पार्ट ऑफ दैट मिथोलॉजी एंड देन इट बिकम्स मोर क्लियर। जो सेम चीज जो आपने पहली भी इमेज बोली थी ना, जिसमें कोई कुछ पी रहा है, राइट, एंड देन एवरी टाइम दिस सम टाइम ऑफ अ डिफरेंट फेस कम्स ना, तो मतलब इसीलिए जब शुरुआत में मैंने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि मुझे पता नहीं है, मैं 30% जानकर आज आया हूँ बात करने के लिए किसी किताब के लिए। नहीं, वो अभी 60% तो बुक ही कंप्लीट हुई है, 40% बाकी है, तो काफी चीजें हमको बाद में पता लगेगी। वो जैसे मूवीज में आते हैं ना, अचानक से ऐसा जोन आउट होता है, कोई और फेस आ जाएगा, बात कर रहा है, उस टाइप के सीन्स हैं ये। और बाकी बात करें बाकी के आर्क के, तो काफी लोगों के आर्क बाकी है ना। अपनी आर्चा का आर्क पूरा बाकी है, उसका कैसे पूरा। एंड करेंगे, कहाँ कनेक्ट करेंगे। उन्नी जो बच्चा है उन्नी का जो पूरा बदला बाकी है। लेने का पूरा उन्नी का बाकी है। पूरा बचा है। पुर्तगाली जो गनमैन है जिसने अपना एक बारबोसा। मास्क बना लिया था, हाँ, बारबोसा। बारबोसा, वो भी अपना पूरा मार, बारबोसा भी उसने बोला, मतलब वो अलग ही ट्रैक पे चला गया। वो मुझे थोड़ा अजीब लगा यार, कि मतलब नहीं, तेरे उसने को बोला, एक हेंचमैन का काम दिया गया था, तू काम खत्म नहीं, करता, अपना वापस नहीं, जाता, उसूलों वो वाला अपना हेंचमैन है। मास्क विजिलेंटी के सफर में निकल गया वो। वो तो उसने मुझे बोला उसका उसूलों वाला कि रीजन है नहीं समझ में आया। बाबा, उसका उसूल है, उसूल है। मैं उसूल निहत्थे नहीं, को नहीं मार सकता, मैं पास इंस्पिरेशन, से नहीं मार सकता। नहीं, लेकिन उसने बोला इंस्पिरेशन था है। ना कि ये उसूल मेरा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ मैं ही हूं ये काम कर सकता हूं। और फिर उसके नहीं, बाद जब तेरे सामने खड़ा हो गया तो फिर उसको गोली मार करके काम निपटा यार, मैं आगे इतनी बढ़। आसानी नहीं, से नहीं नहीं, मार सकता। आई वो कांट ऐसा किल है हिम इन द कि, वीकेस्ट मोमेंट। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। एक ट्रोप आता है, मांगा में भी आता है और नॉर्मल स्टोरीज में भी आता है कि वो बंदा जो है पुर्तगाली बंदा, वो उससे पहले उसकी हालत देखो, वो दारू पी के पड़ा रहता है टुल्लो के। उसको राजा बुलाता है कि आजा, इसको मारना है। वहां पे भी बोलता है भाई तू बोल रहा है इसलिए नहीं मारूंगा मैं। और वो बोलता है ये यार इसको तो जंग लग गया होगा। तो वो एक प्राइड वाली बात भी होती है, जो सेल्फ राइशियस कैरेक्टर होते हैं कि मैं अपने मतलब फुल एफर्ट दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि सामने वाला भी अपने फुल एफर्ट पे हो जब मैं उससे लड़ाई करूं। और ये आपको शोनेन जंप में हर आर्क में दिखेगा कि हीरो उसको मारेगा नहीं, विलेन को, जब तक वो फुल पावर पे नहीं होगा। मतलब जब वो डाउन होगा तो उसको मारेगा नहीं कभी भी। तो वैसे ही दिखाया। और दूसरा इंस्पिरेशन भी है, वो उसके बाद शेव वेव करता है, अपने लिए एक मास्क बनाता है मस्त सा, और बोलता है अब मैं तैयार होऊंगा इस लड़ाई के लिए। तो उन्होंने वहीं पे और छोड़ वो दिया उसको। ज़ैबरन किंग अपना माथा पीटता है, नहीं कहता नहीं, है बट यार बट एक और पहले इंटरेस्टिंग आर्चा, चीज है ना, बारबोसा। मतलब हर एक कैरेक्टर जैसे है ना कि एक पॉलिटिकल गेम चल रहा है, कोई एलियाई नहीं है, सबके अपने अल्टीरियर मोटिव है, राइट। और मतलब और सबके एंड में एक आ जाता है कलरीपुट्टू टूर्नामेंट, राइट, जो लास्ट में जहाँ पे वो, खत्म हो रहा है, राइट। हाँ, वो तो बेट है लेकिन उसको फंसाने के लिए। नहीं, बट वो चलेगा, अच्छे से चलेगा। चलेगा। और उधर ही अपने को सारे लोग मिलेंगे, आर्चा से लेकर आपका हाँ, पुर्तगाली से लेकर वो मॉर्टल कॉम्बैट। बाटूगन, क्या नाम है उसका, बाटू, वो तो मर गया, वो मर जाता है उसका क्या? उसका मुंह काट देता है ना, वो जो उसको डिसीव अच्छा, करता है। हाँ, और उसको भी मार देता है वो, अपने सैनिक को भी, फिर कि मैं, तेरा काम भी पूरा हो गया, तू भी जा। गया। बट आई डोंट नो, मेरी मुंह काट के वापस सिल के आ जाएगा, वो तो सिला ही रहता है उसने ऑलरेडी। हाँ, यू यू क्रोकोस नेवर नो, क्योंकि वो अनडेड काफी काइंड ऑफ। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था ऐसे किल करने के लिए, वो भी। अंबुटान, अंबुटान हाँ, नाम था। अम्बुटान, भूटान, यस। भूटान, फिर राइट। भीमा ने उसको भी जिंदा छोड़ा है। तो उसने भीमन तो तो एक मिस्टीरियस है, मतलब इतना ट्रस्टेड गार्ड है वो ज़ैमरिन का। बट बिशन। मेरे को लग रहा है उसका भी कोई मोटिव है जो कि आगे चल करके निकलेगा कि तू इतना ट्रस्टेड गार्ड क्यों है। या तो वाकई में मतलब वो नमक का एकदम पक्का है अपने मालिक का, या तो फिर वो भी बैक स्टैब करेगा, लाइक वो भी। कटप्पा। नहीं होगा लाइक पक्का, बट कटप्पा। उसको पावरफुल दिखाया ना काफी, एक ही मुक्के में वो ओडायन को पेल देता है उधर आके। पर हाँ, थर्ड एक पार्ट इज मतलब मॉर्टल कॉम्बैट सेट इन केरला। मतलब बहुत कम पेजेस में ना कैरेक्टर बहुत सही डेवलप करे हैं। वो जो पूरा जो चीरू से लेके आर्चिया बनी है, और पूरा एक मैट्रियार्च, मतलब उसने अपने विमेन की आर्मी शुरू कर दी, राइट। हाँ, जो जो सबको निपटा के, ट्रेन कर मतलब रही है, हाँ। हाँ, मतलब एक आ रही है वो शुरुआत में, मतलब पानी से निकल रही है वहां से, वो मतलब एक पेज में, एक डेढ़ पेज में और निपटाया वहां है। से सीधा मतलब देवी तक पहुंच गई है, ऐसा टाइप का। वो 1 या तो 1 एंड मतलब हाफ पेज में पूरी स्टोरी लाइन उसका कैप्चर कर दिया है, क्रिस्प, कैप्चर है, ब्यूटीफुल एंड प्रिसाइज। मतलब इतने सबके yeah. बीच में उनको मतलब वो डेथ को भी उन्होंने पेजेस दे दी है। मतलब देयर आर लाइक व्हाट 160 में सो मेनी आर्क्स आर हैपनिंग, और हर एक में अपना कौतूहल है कि आगे क्या होने वाला है, कि मतलब यू वांट टू नो मोर। इमेजेस तो डाली उन्होंने फोर्थ कमिंग वॉल्यूम के। तो ये दोनों तो में पता है, पहली बुक के भी जो हाँ, इमेजेस हैं वो पहली दूसरे बुक में में नहीं भी है, है। वो दूसरे में नहीं उसके है बाद भी एक्चुअली वो।
तो ये बेसिकली देखो टूर्नामेंट का बहुत अच्छा यूज होने वाला है और हर किसी को देखना होगा यार, किसको फाइट फिस्टिंग पसंद नहीं है फिस्ट फाइटिंग वगैरह, है ना? मजा हाँ, ये आएगा। चार हाथ वाला सीक्वेंस नहीं आया था ना सेकंड बुक नहीं में, आया, मैं जो वह फर्स्ट नहीं नहीं बुक में आया। आया, डाला है। फर्स्ट बुक के जो पेजेस है वो सेकंड में नहीं आए हैं, वो दोनों में कुछ भी कहते नहीं आया थर्ड उसमें। थर्ड बुक के ही पार्ट्स हैं। और मतलब ना ऐसे पूरे में ना एक जैसे वो जो मैसेज दिए ही जा रहे हैं, जो स्टोरी जो चलती जा रही है ना, जब वो अरोमल आया था राइट, वो अपना बता रहा है कि मैं बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से आया हूँ, लड़ना ही मेरा काम है, और कि नो मैटर हाउ गुड यू आर समबडी विल उनके भी बी एक बेटर। कास्ट रहती है जो यही करते हैं, फाइटर होते हैं जो पद्दू, कुछ तो पी से बोला हाँ, रहता है इस नहीं कास्ट के। नहीं, वो तो शायद उसके लिए बोलता चिकावा है ना। थारावड्डू, हाँ, अच्छा, वो जो आपने पद्दू वाला बोला यही था वो नाम है। तो तो उस उसमें वेपन का था जो उससे उसका गला काटता है, वो हम्म, वैसा वो राइट। नहीं वो बेसिकली उसका मोटिव बस ये है कि फॉर्च्यून्स कलेक्ट करे इससे और अपनी बहन की शादी किसी एक योग्य पुरुष से कराए, उनका बस इतना ही मोटिव है। बट वो अपना आरोमल मारा जाता है और उसकी बहन फिर प्रतिशोध लेने के लिए फिर वो आर्चा बनती है, आर्चा। बट इसमें वो जो सो मुत्तासी है राइट, माटुसी है मुत्तासी जो भी नाम है उसका, जो शुरुआत में एक विमेन आती है ना जो प्रेग्नेंट होती है, अब मुझे लग रहा है उसका भी तो होगा शायद कि अरे इवन एक सीन है भगवती वाला जिसमें वो सर पे खंजर झोंकता है, हाँ शुरुआत में उसको तो छोड़ दिया ना, शुरुआत उसका कुछ कंटिन्यू उसको नहीं किया, छोड़ वो बस दिया है। दिखाया था बस। हाँ, बस और उसको एक ताना मारता है कि तू पहले दूसरों का खून निकालता था, अब खुद ही का खून दे के अपने बेटे के लिए भीख मांगता है, राइट। ओडैन ऐसे डायलॉग मारता है उसके, वो जो उन्हीं के पिताजी, जब उसका नाम भी कुछ रहता, कलन केलन क्या पता नहीं, कालन कालन नहीं। अपना KLA। चैलेंज ये है ना कि इस बार डायरी लेके लिख के लाना था यार मैं नहीं बना इतनी- पाया इस बार नोट्स भाई 1 घंटे पहले, क्योंकि मैंने पढ़ी है, बट वापस पढ़ेंगे और कुछ नया मिला तो पार्ट 2 कर लेंगे इसका, और थर्ड बुक आ जाए तो और मजा आ जाएगा, है ना? क्लोजर मिल मतलब जाएगा हम हाँ, लोगों को। मतलब 10 साल से सुहास और ऊपर हो दीपक गया भाई है। से हमारा रिक्वेस्ट है, इसका थर्ड बुक जरूर निकालें। मैंने तो अभी हाँ, बहुत कमेंट किया उनके पेज पे वापस से 2 साल पुराने पोस्ट पे, जहाँ पे उन्होंने बोला है दिस टाइम इट्स फॉर रियल, थर्ड पार्ट इज कमिंग। मैंने बोला कब आ रहा है? उसमें ना मतलब एक और सीन होता है, वो भीमन वो मातुसी को एक लात मारता है, वो पूरा ऊपर से गिरती है पानी में, ऊपर से गिरती है नीचे। राइट। आप सोचते हो खत्म हो गई है, हाँ, मेरे को वही और लगा कि ये कैरेक्टर उस गया समय तो वही लगता है। खत्म। और बाद में जब वो अम्बुटन अपने क्रो को सिल रहा होता है तब तक वो बाहर निकलती है वो पानी में से। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स इन प्लेस। अब जो फाइनल बैटल है ना वही अपने आप में काफी पजलिंग है, उसका काफी बिल्डअप हुआ है, स्लोली स्लोली बहुत धीमी आंच में पकाया है। और मतलब फाइनल आपको क्या बैटल लगता देखो, ओडायन रहेगा, उन्नी रहना चाहिए क्योंकि उसके आर्क बहुत पहले से लेके चल रहे हो आप। आर्चा का थोड़ा बहुत रोल होगा, प्लस जो ये टूर्नामेंट हो रहा है उसके काफी पेजेस जाएंगे कि एक टूर्नामेंट सामने चल रहा है और एक टूर्नामेंट उस टूर्नामेंट के बिहाइंड द सीन में चल रहा है, क्या चल रहा है, तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। और फिर और ये उसी में जो किंग का भी देखना, डिफीट होगा किंग का ना भी कुछ वो फन दिखाएंगे। रहेगा। ये किंग का भी, राजा का भी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में कुछ दिखाएंगे, कैसे उसके पास डिफरेंट पार्ट्स आए, हो सकता है उसकी भी कहानी हो कुछ। और वो राजा चेस का तो वाला पूरा भी डर एक दिखाया ना। एनालॉजी दी है ना उन्होंने, चेस वाली भी बीच में हाँ, कि बिसात मूव होने चाहिए राइट, हाँ हाँ, सारे तो के किंग सारे। की पावर अभी दिखाई नहीं है एक्चुअल में, उसके सारे मोहरों की पावर दिखाई, तो किंग की पावर भी सेव की गई है, तो वो भी एक बिग रिवील हो सकता है कि हो कुछ उसके पास भी ऐसा डार्क मैजिक टाइप कुछ। मतलब वैसा बिल्डअप है ना, जो लास्ट में जो मेन विलन होता है वो अपने वो फेंकता है, अब आओ मुझसे लड़ने। हाँ वैसा। और मांगा एनिमी की बात कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल साहब, और मांगा में तो ऐसा ही होता है कि मांगा में बहुत लड़ आपको लिया एक वो टुटकुलियों से। बिल्कुल हाँ उंगली भी नहीं उठाएगा वो, लास्ट में आपको पता लगेगा भाई ये है सब कबाब। अच्छा, इसीलिए इन लोगों का कुछ अलग सोच चल रही है आपकी और मेरी सोच से विवेक भाई, कि इन लोग क्यों एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर या ऐसा कुछ पूछ रहे हैं बार बार। भाई दे आर प्रॉब्लम मेरे को तो जो लास्ट प्रॉब्लम पार्ट है ना, बेसिकली जैसे मैं पहले कर रहा हूँ ना, मॉर्टल कॉम्बैट इन केरला, मेरे को तो वो दिख रहा है। मॉर्टल कॉम्बैट मैं तो वो सोच रहा था जो ड्रैगन बॉल जी में हो रहा था ना, यूनिवर्स सेव करने वाला टूर्नामेंट उसमें भी अलग अलग जगह से लोग आते हैं वैसे ही एनीमे मतलब मांगा में।
But this is a beautiful book and मैं कहूँगा जिसने अगर ये पढ़ा ना इसके तुरंत बाद ना सैवेज शो पढ़ ले तो वो पूरा एक फ्लो लगेगा ऐसा सेम ही यूनिवर्स Yeah. में लगेंगी दोनों सेम बुक्स यूनिवर्स में और मतलब सेम, वही हाँ है मतलब कि सेम ही टाइम फ्रेम, सेम टाइम टाइम फ्रेम नहीं है फ्रेम टाइम तो फ्रेम नहीं नहीं है है। ये हाँ सेम 14th है टाइम वो फ्रेम तो नहीं है, 17th ये है पहले की स्टोरी है ओडायन, और सैवेज शोर्स बाद में आएगी, मतलब टाइमलाइन अगर देखें तो। बट कितना ही होगा, अंग्रेज कितने साल थे अपने पास, भाई ये दोनों में सैवेज तो शो वाज अंग्रेज इन थे। 1800 1700 एंड हाँ 1800 के बीच में था सैवेज 1700 और ये 1800 की 1400 स्टोरी पे है है ये। वही 11th राजा और महाराजा 14th वाली सेंचुरी। स्टोरी है ना, बस ठीक है। हाँ बट अभी मैं तक अंग्रेज आ नहीं रहा, नहीं मतलब मेजर डिफरेंस ये है कि ओडायन में पोर्चुगीज आ चुके हैं भारत में, हाँ यस वही, वो तो और पहले से थे हाँ सैवेज शोर्स में अंग्रेज आए हैं। अंग्रेज आ रहे हैं, राइट। तो अंग्रेज वही मतलब पोर्चुगीज थे, अब अंग्रेज भी है पोर्चुगीज भी है सैवेज शोर्स में, ये है। उसमें So, ताना भी मारता है ना कि तुम्हारे मसालों की वजह से मैं यहाँ पे तुम पे हाथ हाँ नहीं वो डाल रहा। बारबोसा वही बारबोसा बोलता है, बोलता है। वो वही राइट। कहता है कि हम लोगों के बीच में समझौता हो रखा है कि मैं तेरे लिए काम क्यों करूंगा, मतलब कि हम लोग का फिक्स सौदा है कि हम लोग यहाँ पर हैं और ट्रेड करते हैं, तुम मसाले देते हो, हम तुम्हें पता नहीं सिक्योरिटी क्या, गन और इतना वो सब। मसाला हाँ चाहिए रहता था कि सिक्योरिटी मैं भाई देते हैं। मतलब it was a नहीं biggest मसाला वाज business बिग डील it was बैक देन। biggest business ब्लैक सोचो ना, पेपर का जो खा, बिजनेस था खा, वो बहुत खाने से बड़ा था मसाले उस हटा दो, आप मसाले तो चाहिए ही ना। क्लोव्स कार्डमम ये सब केरला से क्लोव्स, उड़ के कार्डमन जाते और थे ब्लैक पेपर। वो गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड होता था इनका इक्विवेलेंट या या पहले यहाँ से टर्की जाता था, टर्की से फिर यूरोप जाता था, तो यूरोप वाले बोले साले हम लोग टर्की से क्यों लें यार, हम खुद ही जाते हैं, हम खुद ही ले लेंगे। सो दैट्स हाउ अंग्रेज केम हियर। बट एनीवेज, बट हाँ तो ये है पीरियोडिकल तो कुछ और टॉपिक चार्ट। नहीं है तो फिर क्लोजिंग पॉइंट्स, और आई थिंक ऑलरेडी मैं तो दे चुका हूँ अपने क्लोजिंग पॉइंट्स जो एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट पार्ट से, बट कुछ और आपके हैं तो बताइए फिर। I'll just read a word from the जो भी इस बुक का डिस्क्रिप्शन है कि this is a tale of how a boy becomes a man, the man becomes a myth and myth becomes a legend. So basically स्टोरी का फ्लो भी वही है and it's totally मेरे को तो अच्छी लगी, मतलब इस लाइक वो जो पोएटिक वर्ड में यूज करते हैं ना बैलेड, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ बैलेड, मेरे को वो वाली फीलिंग आई है। तो एब्सोल्युटली म्यूजिक चल रहा था थ्रू आउट, आप जब बुक भाई पढ़ रहे थे इट्स मेरे बैकग्राउंड में? दिमाग में म्यूजिक एक इट्स लाइक अ म्यूजिकल सॉन्ग मेरे आंखों के सामने चल रहा था यप क्योंकि वो यप विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी इतना सुंदर हुआ है। या इट्स अ मस्ट रेड, इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड इट्स मतलब ये उन चुनिंदा कॉमिक बुक्स में इंडिया से जो मतलब जो कि इंटरनेशनल लेवल पे यू कैन प्राउडली रिप्रेजेंट दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। हाँ मतलब ये अकेली किताबें जो मैं इंडिया से इस ट्रिप में लाया था अमित भाई और दादा के लिए, राइट, लाइक वी थैंक्स रियली थैंक्स जीत वांट भाई। देम टू रीड एंड मतलब हम दुग्गल साहब में कब से, राइट, ओडायन टीएनटी 1 साल हो गया है, कि 1 साल हो यार गया इन है। पे बात करनी है क्योंकि मतलब जैसे मैं आप अब तो मेरा तो ट्रोप है ही ना 99% आरसी, तो जो 1% में मैं रियलाइज होके अमेज हो जाता हूँ। और मतलब मैं इसको मतलब नॉर्मल रीड करना और पॉडकास्ट के लिए रीड करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, राइट, कि मतलब हम लोग या मतलब और सीरियसली एज अ कोर्स वर्क टाइप का रीड करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम वेरी अमेज्ड कि मुझे इतना इतना अच्छा मुझे जब मैंने बंदिश बैंडिट देखी थी कि जैसे राजस्थान के म्यूजिक को इतने सही तरीके से प्रेजेंट किया है ना, तो ये मुझे वैसे ही उस लेवल का लगता है काम कि केरला के मार्शल आर्ट को इंटरनेशनल स्टेज पे आप दिखा सकते हो, जिससे कि पीपल विल बी अमेज्ड कि how like a lost art of India, or not lost, not talked much about art of India is so मतलब amazing, right? और मतलब इसमें वेपन वाली फाइट, राइट, द मेंटल गेम्स, हर चीज है, even it's a coming of age not just of the man, the woman also, right, चीरू जो चेंज हुई है, राइट, और जो मैट्रियार्कल अब सोसाइटी भाई। हाँ राइट, और मतलब देन इट इज लाइक कि एक मैट्रियार्कल सोसाइटी को मैन की नजरों से आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट, विच इज ओडायन मतलब हमारे समय में एक्चुअली। उल्टा पूरा हो जाएगा, राइट, कि एक कोई या विमेन की स्टोरी चल रही हो आज के उसमें, तो काफी मतलब बहुत कुछ सोच, आई वांट हिम ऑन पॉडकास्ट, लेके आओ यार अंशुल भाई। तो या आज दीपक आर्टिस्ट एंड राइटर दोनों राइटर आर्टिस्ट वो और ट्राई राइटर दोनों करेंगे। को
यस, Yeah. दीपक शर्मा एंड सुहास सुंदर जी को इनवाइट भेजते हैं। और मतलब आई एम हैप्पी कि राइट ऑर्डर ने अच्छा काम किया है। राइट वो मैं ऑर्डर बाद में राइट थे। नहीं मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि मेरे पन्ने खुल रहे हैं, तो डोंट अरे जंप द भाई, गन। एक ही खुल- बार पढ़ी है। मेरे भी अच्छा पन्ने काम खुल होगा रहे हैं, हमारी but Still the इसी quality काम of में ना, pages, still the इसी हाँ। quality of pages is very good. वो मेरे It ख्याल is से आई good. थिंक प्राइस की वजह से है। वो बुक की स्टोरी और आर्ट की वजह से हम लोग को इशू नहीं लग रहा है, नहीं तो बहुत चुभता वो। अगर घटिया बुक होती ना कोई, तो फिर आप उस पे भी गाली देते, देखो ये पन्ना कैसे मुड़ा हुआ है। तो एनीवेज विवेक भाई कुछ, हाँ जीत भाई बस कंप्लीट मैं कर लो। ये कहूंगा कि बहुत ही इंटेलिजेंटली इस बुक को प्रोड्यूस करा गया है। मतलब कि मैं पब्लिशर हूं नहीं, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि कलरिस्ट का काम जो ग्रे टोन करके दिया गया है वो बहुत खूबसूरती से करा गया है। आपको कहीं भी बोरिंग नहीं लगेगा कि यार ये पेज कलर होता तो ज्यादा अच्छा लगता। नहीं, ये बुक है ही ग्रे शेड्स की, सारे कैरेक्टर्स ही ग्रे शेड्स के हैं। मतलब आपका ओडायन तो है ही पूरा ग्रे, और उसके बाद जो भी जैमरिन से लेकर के जितने भी लीनिएज दिखा रहे हैं उसमें, जैमरिन लीनिएज नहीं, मतलब जैमरिन से एसोसिएटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे ग्रे शेड है। उन सबके कुछ ना कुछ सेल्फिश रीजन है। बहुत ही अच्छे से मास्क में कलर करा गया है। और मुझे बचपन से ना, मतलब वो कथाकली जब करते थे ना, वो ग्रीन फेस लगा करके, वो वाइट लगा करके, वो एकदम मुकुट, और बड़ी बड़ी आंखों करके वो जो डांस करते थे। और ये दूरदर्शन पे अक्सर आता था जब यस, जब हम लोग छोटे थे ना, तो दूरदर्शन पे वो एक शो जरूर आ जाता था, वो स्टेज परफॉर्मेंस कथाकली का। तो मेरे को बड़ा डर लगता था, मैं सोचता था साले ये है क्या यार, मतलब इतना भयानक, इतना डरावना चेहरा है और तब मैं तो उसको बहुत ही इंटेलिजेंटली इसको यूज करा गया है, और वो समझाता है वो कैरेक्टर। हाँ कुछ इसी तरीके का जैसा अमित कर रहे हैं। वो फैट करके और ये सारी चीजें, राइट? हाँ, तो वो जो Yes, yes. स्टार्टिंग की कथकली में बुक, मेनली फाइट ही होता था, फाइट को डिपिक्ट करते हैं कथकली में। अच्छा, ओके, गुड, थैंक यू, मुझे नहीं पता था। बट जैसे कि वो स्टार्टिंग की किताब में वो बताता है ना कि तुमने ये तो पूछा कि मैं यहाँ पे तुम्हारे फादर के लिए आया हूँ, लेकिन तुम मेरे चेहरे के बारे में नहीं पूछा तुमने कुछ। तो फिर वो समझाने लगता है ना वो सारी चीजें कि पोकर फेस है मेरा, मतलब कि मन की बात और चेहरे चेहरा का बयान जो नहीं करना तालमेल चाहिए। है वो एसोसिएटेड नहीं है, वो सारी चीजें तो वो बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट करा है। तो मेरा जो क्लोजिंग रिमार्क है वो बस यही रहेगा कि अगर किसी ने भी ये किताब नहीं पढ़ी है तो आपका फुल पैसा वसूल है ये किताब। मुझे बस थोड़ा सा ये लगा है कि मतलब 10 साल से ऊपर हो गए, थर्ड पार्ट आ जाना चाहिए था, अब तक नहीं आया है। तो वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड, अगर पब्लिशर्स या सुहास, अगर ये सब हमारा पॉडकास्ट आप तक पहुंचता है तो प्लीज वर्क ऑन इट। वी वुड लव टू रीड द क्लोजिंग, कि कैसा क्लोज हो रहा है ये बुक। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। जीत भाई, ओके, एनीथिंग एल्स जीत भाई? आई थिंक कितनी बार आप कुछ रह गया था आपका लास्ट टाइम, नहीं निकाल यार, लो। मैं तो, मेरे को अब याद भी नहीं है। मैं बाबा इतने सही तरीके से बोल रहे थे, मैं वही सुन रहा था। हमारे मुस्कुराते चेहरे ये किताब कितनी अच्छी लगी वो बयां कर रहे हैं। हाँ। तो फिर इसी के साथ ये वाला पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। और बताइए कैसा लगा आपको हमारा डिस्कशन? काफी नाइव डिस्कशन था ये। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और अच्छी चीजें जो आपने नोटिस किए हैं, और हम लोग भी पढ़ेंगे, बाकी लोग भी पढ़ेंगे, और सब लोग एंजॉय करें इस बुक को जिन्होंने नहीं पढ़ी है। तब मिलते हैं एक अगले पॉडकास्ट में, है ना? तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया फॉर वॉचिंग, बाय। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सुपर नट पॉडकास्ट। आज हम एक और शुरू करो। एक मिनट रुको ना, शुरू करो। वेलकम टू द ड्राइंग हाउस। वो क्या उसके अपूर्व Comics- गुप्ता का नाम है, हाउस Comics ऑफ Animal। मिनर्स के नहीं कुछ तो, इसका वो आप जो वाइल्ड शो, सिन्हा सर किस पे देख के आए हैं अभी द वाइल्ड वाइल्ड शो, अपूर्व गुप्ता पॉडकास्ट। मैं इसको इंटरनेशनल बकचोद एसोसिएशन IPA
और इंडिया बख्शियों की जगह इंटरनेशनल कॉमिक एसोसिएशन IBCA। इंडियन कॉमिक बख्शोदी ICB। अमित भाई का ब्लूपर पहले ही बन रहा है, बाकी वीडियो बने ना बने। तो बताना कब शुरू करना है। हो गया है 1 मिनट से रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। यस हाँ Okay. अच्छे सारी